हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरटी क्लासेस। कल मैथ के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज 21वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आज के 20 क्वेश्चन बहुत ही स्पीड के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन रहा ये, इसमें दिया हुआ है कि जो अंक दिए गए हैं 6, 5, 0, 2, 3, 8 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ये पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे और आप इसका आंसर बताइएगा। चलिए मैं इसका आंसर अब बताता हूं। अगर आपको वीडियो मतलब आंसर नहीं बता पाते तुरंत और आंसर बताना चाहते तो आप वीडियो को पॉज कर लें। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 6,61,752। अब मेन बात क्या आ जाती है इसमें, हम इसको संख्या सबसे बड़ी कैसे बनेगी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी। तो सबसे सिंपल तरीका है, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए तो पहले बड़े अंक लिखेंगे, बड़े अंक से शुरुआत करेंगे और घटते हुए जाएंगे। और छोटी बनाने के लिए छोटे अंकों से शुरुआत करेंगे। ठीक है, कौन से अंकों से? छोटे अंक से। जैसे जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई संख्या में अगर हमने जीरो शुरुआत करी तो वो नहीं होगा। जैसे सबसे बड़ी अंक संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें? 8। उसके बाद उससे छोटा 6, उसके बाद उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 0। तो ये बन गई सबसे बड़ी संख्या इन अंकों के द्वारा। कौन से? 6, 5, 0, 2, 3, 8 से। अब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक, लेकिन जीरो नहीं लाएंगे तो एक अंक कम 5 अंकों की रह जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा अंक उसके बड़ा लेके आएंगे। जीरो से बड़ा कौन सा है? तो जीरो से बड़ा यहाँ पे 2 है। फिर इसको जीरो लेके आएंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8, और ये हो गई सबसे छोटी संख्या। अंकों से संख्या बनाना सीख लो। और अब इनका अंतर घटाएंगे तो 10 से 2 8 गया, 2 बचेगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ से 8 गया, 2 बचेगा। यहाँ रह गया 1, यहाँ से लेके यहाँ गए 6, 11, 11 से 6 गया 5। तो लास्ट में 52 2 में है अभी, तो हम और आगे जाएंगे और यहाँ रह गया 2। यहाँ से लेंगे 12 से 3 गया 9 आएगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे कितना रह गया था? हाँ 11, 12, 12 में से 5 गया तो 7 आएगा। ये 5 जाएगा तो 7 आएगा। ठीक है, और इसके तरह हमने देखा 752 सिर्फ एक में है, ऑप्शन बी में। तो आगे घटाएंगे तो आपका उतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि संख्या दी गई है 34 और a किससे 3 से पूरी तरह से विभाजित है तो a का मान क्या होगा? ऑप्शन 4 है, 2, 1, 0 या 4। तो संख्या कैसी है? एक अंक उसका 3 है, दूसरा 4 है और तीसरा उन्होंने a लिखा हुआ। a की जगह हम कितना लिखें जिससे कि एक संख्या 3 से कट जाए? तो हमने क्या बताया था, संख्या के अंकों का योग है वो 3 से कटना चाहिए तब संख्या कटेगी। तो अगर हम अंकों का योग करें 3 और 4 7, आप आंसर करिएगा तब तक। और 7 के बाद इसमें क्या जोड़ें जिससे कि ये संख्या 3 से कट जाए? तो 7 में अगर हमने 2 जोड़ा तो 7 और 2 9, 3 से कट जाएगी। 3 दिया 9, यहाँ एक ही जगह कितना रख दो? 2। अब 9 कट गई, इसका मतलब इसका राइट आंसर ए हो गया। अब देखो एक रखो, 7 एक ही जगह एक रखोगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 अगर काटोगे तो 8 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब नहीं कटा। तो ये बी नहीं होगा इसका आंसर। सी भी नहीं होगा क्योंकि 0 रखोगे तो 7 रहेगा और 4 रखोगे तो 7 और 4 11 हो जाएगा। तो 11 भी 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, 720 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? आज हमको आपको अभाज्य गुणनखंड बताते हैं क्या होते हैं। 720 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले देखिए 720 लिखेंगे। दोस्तों आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो 720 में पहले हम इसको काटेंगे खंड। तो अगर हम सीधा सीधा देखो 2 के मल्टीपल हम उससे काट सकते हो। जैसे 2 से, 4 से, 8 से, 16 से अलग अलग काटना, 9 से, 27 से, 3 से, ऐसे अलग काटना। तो हमें हमें 9 से काटेंगे। 9 अट्ठे 72, कितना हो गया? 80। ठीक है, अब ये 16 से कट रहा है। 16 पंजे 80, या 5 से काट दो तो 16 गुणा 5। ये हो गए इसके खंड, 9 गुणा 16 गुणा 5। अब अभाज्य गुणनखंड चाहिए क्योंकि ये 9 अभाज्य नहीं है, 16 अभाज्य नहीं है, 5 अभाज्य है अकेला। तो सभी अभाज्य बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 गुणा 3 9 को। ये देखो 3 अभाज्य गुणनखंड हो गए दोनों। 16 को लिखेंगे 2 2 4 2 8 2 16 गुणा 1। तो इसको लिखेंगे हम सबसे पहले, अगर हम 2 लेके आएंगे तो 2 की पावर कितनी हो गई है? 4। उसके बाद 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए देखिए यही दिख रहा है, 2 की पावर 4 3 की पावर 2। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, राम और श्याम की मासिक आय 500 और 800 रुपए है। ये मौखिक क्वेश्चन है। तो बताइए राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से कितना कम है?
तो हमने कल बताया था कि जब कम और ज्यादा निकालना हो, कौन सा कितने से कितना कम है कितना ज्यादा है, तो दोनों को आपस में घटा दो। तो सीधा 800 माइनस कितना कर देंगे 500, कितना बचेगा 300। ये दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए ये दो छोटे क्वेश्चनों से हम शुरुआत कर रहे हैं और हम आगे फिर बड़े क्वेश्चनों पे जाएंगे जैसे ही हमारे छोटे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने ऑप्शन रहे 4, इसमें लिखा है दो सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ऑप्शन ए। बी आप पढ़ सकते हैं, दो विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये सही है या गलत है ये देखना है। अभी ये देखो, अभी फिलहाल तो देखा जाए तो दो सम संख्याएं कोई सी ले लो, ऑप्शन ए पे आ जाओ। 4 प्लस 6 ले लो, 6 और 4 10, कोई से ले लो, 2 ले लो और 8 ले लो, तो कितना होगा 10। इसका मतलब सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी, दो विषम संख्याओं का योग सम होता है, देखो 3 प्लस 5 कितना 8, बिल्कुल होता है। 7 प्लस 3 की जगह 9 ले लो, 9 7 16, कितना हो गया, तो आप समझ गए। यानी कि दो विषम संख्याओं का योग भी सम होता है, तो दो ऑप्शन सही है और तीसरा अपने आप भी सही होगा, दो विषम संख्याओं का अंतर 2 होगा। तो 3 में से 5 में से 3 घटाएंगे तब भी 2 अंतर आएगा, 9 में 7 घटाएंगे तब भी 2 अंतर आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सारे सही, तो इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखते हैं 65 2375 है। ठीक है, 6,52,375 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा ये पूछा है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, आप बता सकते हैं। तो हमने उस दिन वीडियो में बताया था कि 2 लिख लो और उसके बाद जितनी भी अंक हैं उतने जीरो लगा दो। तो 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा दिए, कितना हो गया 2000। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 3 5 7 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही है 300। क्यों, कभी बताया था हमने 3 लिखो और उसके बाद 2 अंक हैं और दोनों अंकों के लिए जीरो लगा लो, या फिर हमने ये बताया था कि जिसका पूछा है उसे छोड़कर बाकी सबको जीरो बना दो। तो देखो कितना हुआ ये 300। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 9 7 6 8 में 8 का स्थानीय मान पूछा है। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा। अब 8 दो जगह है तो उनका स्थानीय मान किस तरह से निकालेंगे, तो ऑप्शन के थ्रू हम आपको बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले 8 का, फिर बाद में दूसरे 8 का। तो पहले 8 कौन सा है, तो पहले 8 का जब हम निकालेंगे तो 8, ये वाला 8, और बाकी की 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, और दूसरे 8 का 8 ही रहेगा और उसके बाद जीरो है ही नहीं है, तो ये 8 पर पहले 4 जीरो फिर अकेला 8। तो ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। आप अपना जब हम सॉल्व करते तब आप वॉल्यूम पुश करके अपना खुद लगा लीजिएगा। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते क्या है। 4593 में सभी का स्थानीय मान क्या होगा। सबका स्थानीय मान अलग अलग बताना है, तो सबका स्थानीय मान अलग अलग बताने के लिए 3 का स्थानीय मान 3 ही रहेगा, 9 का 9 पे 1 जीरो, 5 का 5 पे 2 जीरो, 4 का 4 पे 3 जीरो। तो ऑप्शन कौन सा है, 4 पर 3 जीरो, 5 पर 2 जीरो, 9 पर 1 जीरो और 3 अकेला। ये रहा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वां, 8 में 8 का स्थानीय मान पूछा है। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 में 8 का स्थानीय मान कैसे निकालें। 8 होगा, 80 होगा, 8000 होगा या उपरोक्त सभी होंगे। तो दोस्तों 8 में 8 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो इस तरफ से निकले तो 8 ही रहेगा, क्योंकि आगे पीछे जीरो है ही नहीं है, तो हम जीरो अंक है ही नहीं तो जीरो लगाएंगे नहीं। तो 8 में 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 432 में 4 तथा 2 के स्थानीय मान का योग पूछा है, कितना होगा। ऑप्शन ये रहे आपके सामने 4, बिल्कुल 402 होगा। कैसे होगा, चलिए देखिएगा, देखते हैं। तो देखो 432 में अगर हम 4 का स्थानीय मान निकालें तो 4 के पीछे 3 2 अंक हैं तो 400 हो आएगा। फिर हम 2 का स्थानीय मान निकालें तो 2 के पीछे कुछ है ही नहीं है तो 2 अकेला रहेगा। देखिए यहाँ पर 4 का स्थानीय मान 400 और 2 का स्थानीय मान 2। अब इन दोनों का योग पूछना है, 400 और 2 कितना होगा 400, तो बिल्कुल सही है सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6739 में सभी संख्याओं के स्थानीय मानों का योग पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब सभी संख्याओं के स्थानीय मानों का योग पूछा जाए तो यानी कि वो संख्या स्वयं होती है। कैसे, जैसे अगर हम 6 7 3 9 इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान निकालें, ये 9 निकलेगा, ये 30 निकलेगा, ये 700 निकलेगा और ये 6000 निकलेगा। 6000 में 700 जोड़ेंगे 6730 और जोड़ेंगे 6730 और 9 जोड़ेंगे 6739 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कभी अगर किसी संख्या में सभी अंकों का स्थानीय मान पूछा जाए तो वह संख्या स्वयं होती है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन भी आपके सामने हैं, जैसे सेशन 39, ये जो 6739 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। तो 7 का स्थानीय मान मैंने बताया था, 7 को लिख लो और बाकी अंकों को 0 बना लो तो 700 हो गया। 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो नीचे 3 का स्थानीय मान 3 लिखो, बाकी के अंकों में इधर उधर 0 बना लो तो 30 हो गया। अंतर पूछा है तो 700 में से 30 चला जाएगा तो 670 बचेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देखते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखते हैं 34वां। 9450 में 4 तथा 5 का जाति मान कितना होगा? अब 4 और 5 का जाति मान आपको बताना है। 4,5, 4,50, 400,5 या 400,50। तो दोस्तों हमें आप ये अगर आप डी ऑप्शन देखें तो ये है इसका स्थानीय मान। लेकर पूछा क्या है? उसका जाति मान। और जाति मान क्या होता है? जाति मान जो संख्या होती है वो अंक होता है, वो स्वयं उसका जाति मान होता है। तो 4 का जाति मान 4 और 5 का जाति मान 5 ही होगा, इसलिए उसका ऑप्शन है राइट आंसर होगा। चलिए 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 760 में सभी का जाति मान का योग कितना होगा? यानी कि हम सभी के जाति मान, 7 का जाति मान 7, 6 का जाति मान 6 और 0 का मान 0 और सबका अगर हम ऐड निकालेंगे तो 7 और 6 13 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। देखते हैं क्या इसका राइट आंसर बी है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 56.785 में 6 का जाति मान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंटों में दोस्तों आप बता सकते हैं कितना होगा। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें अगर हम देखें 56.785 में 6 का, तो हमने क्या बताया था? अगर हम इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे कि 6 रोक लो बाकी सबका, सॉरी 6 का जाति मान पूछा है, तो कहीं भी हो 6 उसका जाति मान 6 ही होगा। चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, कहीं भी बना दो 6। पूरी संख्या में चाहे पॉइंटों में हो उसका जाति मान, क्योंकि अंकों का जाति मान वही रहता है जो वो अंक है। बिल्कुल 6। देखिए 37वां। 56.785 में 8 का जाति मान, तो आप जान गए होंगे कहीं भी 8 हो उसका जाति मान 8 ही होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। 38वां। अब क्वेश्चन अगला था 908456 में 4 का जाति मान। अब 4 दो जगह आ गया और इसीलिए उसने 4 के जाति मान का योग पूछा है। तो देखो दोनों जगह 4 का जाति मान अलग अलग नहीं होगा, समान होगा, लेकिन होगा तो 2। यहाँ पर भी 4 का जाति मान 4 होगा और इसमें भी 4 का जाति मान 4 होगा और दोनों का योग पूछा है। तो 4 और 4 कितना होगा आपका? 8। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए ठीक है। 39वां क्वेश्चन। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आया क्योंकि यहाँ पर स्थानीय मान दशमलव में पूछा। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या दी गई है और उसके ऑप्शन हम देख लेते पहले कौन से 4 आएंगे। 964.0845 में 6 का स्थानीय मान पूछा गया है। अगर 6 का स्थानीय मान पूछा गया है तो हमने क्या बताया था कि 6 को रोक लो बाकी सबको 0 बना लो। तो यहाँ पे 6 0 0.000, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 60। ऑप्शन ए। यहाँ पर थोड़ी सी वाली मिस्टेक, ऑप्शन पे गलत टिक हो गया है, 6/1000 हो गया है, लेकिन नहीं इसका 60 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बता देते हैं हम आपको। 5 6 7 4 3 में 4 के स्थानीय मान और जाति मान का योग कितना होगा? ऑप्शन पूछे गए हैं 4, तो आप समझ गए होंगे सीधा। 4 का जाति मान 4 होता है और स्थानीय मान यहाँ पर 4 का 4 के बाद एक 0 लगाएंगे। 40 और 4 जाति मान, ये स्थानीय मान रहा, ये जाति मान, और इनका योग करेंगे तो 44 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा। कम समय में आपकी अच्छी तैयारी यानी फास्ट स्पीड के साथ हम आपकी रिवीजन करा देंगे, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, इनको हम फास्ट तरीके से लेंगे और बाद में अगले जो आगे आने वाले क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम अच्छे से ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।